concept of torque and its physical meaning. Concept of torque and its physical meaning. ऊपर ज्यादा लिखा जा रहा है, चलो कोई ना, चलने दो, आज आपका जैसा भी बन रहा है सिस्टम। यहाँ लिखा तो ठीक है। अच्छा, लिखिए, डेफिनेशन लिखें, राइट डाउन। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज known as torque. Definition is the turning effect of force is known as torque. Clear? इस चीज को आपने समझना है अच्छे से। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किस तरीके से इसको लेके चला जाएगा, तो पहले इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी भी पोजीशंस पे फिक्स नहीं करते हैं और इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ अगर है तो यहाँ चला जाएगा। अब अगर इसको आपने फिक्स कर दिया एक जगह पे, अब आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, घूम जाएगा, रोटेट करेगा। टर्निंग इसके अंदर प्रोड्यूस हो चुका है। तो मीनिंग क्या लिखा हमने, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब बेटा ये फोर्स कौन सी लगनी चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करनी है आपने। आपको इस पोजीशन में रखा है हमने और फिक्स नहीं किया, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सारा इधर जाएगा, बट यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया या नीचे से, तब इस पे फोर्स अप्लाई किया हमने टेंजेंशियली, तब ये घूमना शुरू कर देगा। बात आ रही समझ में? तो ये टर्निंग इफेक्ट है, किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। यानी ये समझ लो कि जब आपके पास में लीनियर सिस्टम पढ़ा जाता है तो जो काम फोर्स ने करना है वही काम अगर एंगुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो किसने करना है, टॉर्क ने करना है। आई बात समझ में? जैसे कल हमने कर रहे थे कि v लिखते हैं आप लीनियर वेलोसिटी के लिए, और जब एंगुलर में आ जाए तो ओमेगा लिखते हैं। उसी तरीके से फोर्स लिखा जाता है जब आप लीनियर सिस्टम में होते हैं, उसकी जगह पे आपने टॉर्क, इसको बोलते हैं टाउ, नोटेशन है ये, टॉर्क को लिखते हैं टाउ से, तो एज इट इज वर्क करेगा जैसा कि हमारा फोर्स करेगा लीनियर के अंदर। तो ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। एग्जांपल इसके बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पास में ये डोर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर ये वहां से फिक्स ना किया होता और यहाँ फोर्स लगती, देन पूरा डोर ही आगे जाता। क्लियर? अब आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं बट वहां से फिक्स है तो क्या बन रहा है, टर्निंग बन रही है। क्लियर? तो ये इफेक्ट जो आ रही है क्या कहलाएगा, अपने आप में टॉर्क कहलाएगा। क्लियर? यूनिट क्या होगा इसका, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर यूनिट आ जाएगा। फॉर्मूला टाउ से नोट करना है, इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये जो लेंथ होगी हमारी, ठीक है, ये क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल इसका हम बना सकते हैं। ये डस्टर जो है इसको आप ये एक्सिस समझ लो इस तरीके से, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ कहीं रखा हुआ था, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हमने इसको इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया, ये ऐसे घूमना शुरू कर दिया, तो ये इस डस्टर के अराउंड ऐसे घूम रहा है। अरे बस सुन में, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, ये डस्टर हो गया, ये एक्सिस है। क्लियर? और हमारा डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर, यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, इसको r लेट कर लेते हैं, और ये हमने फोर्स अप्लाई किया जिसको f लेट कर लेते हैं। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा, यानी कितनी फोर्स की वजह से, एंगुलर फोर्स की वजह से वो टर्न हुआ, वो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉर्क बोल रहे हैं। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बना, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास उसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है वैसे ये है। अब फॉर्मूला हमने बना लिया, यूनिट बनाओ, क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। डायमेंशन ml/t-2, कंप्लीट डायमेंशन है टॉर्क का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ लेंथ आ रही है, तो ml1t-2 होता है, उसके साथ में l मल्टीप्लाई करा तो ml2t-2 हो जाएगा। क्लियर? अगर पेपर में आपका 1 मार्क में या 2 में क्वेश्चन आता है तो आपने इतना लिखना, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा, एक या दो आप एग्जांपल सेट कर देंगे, उसके बाद फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, फॉर्मूला के बाद में आपने यूनिट बताना है, यूनिट बताने के बाद में डायमेंशन बता देंगे, हो जाएगा इतना। लेकिन क्वेश्चन 5 नंबर में आता है या 6 में आता है, 8 में तो आने वाला नहीं है, बट 5 या 6 में आएगा तो ये कनेक्ट कर देगा इसको साथ में,
कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग का मतलब होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। आई बात समझ में? आप लोग बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले कि कोई भी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं या कोई लॉ बनाते हैं और उसके बाद उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताते हैं। पढ़ा कभी? थर्मोडायनेमिक्स में किया होगा, केमिस्ट्री पढ़ते टाइम में, ठीक है। उसी तरीके से हमने करना है क्वेश्चन को, फिजिकल मीनिंग ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट टॉर्क। तो इसमें केस कंसीडर कर लेते हैं, लिख लो ये, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल of mass m is at point A and after applying force F vector it goes to point B। बातें नहीं करोगे? It goes to point B। The position vector of A is OA vector, suppose इसको R मान लेते हैं, and position vector of OB इसको आप मान लेते हैं R vector plus delta R vector। ये हमने इसके अंदर लेके चले, इसका डायग्राम बना सकते हैं हम यहाँ पे। पहले क्वेश्चन को समझो बेटा, क्या किया, एक पार्टिकल लिया, कितना मास है, m है, इनिशियल पोजीशन क्या है, पॉइंट ए पे है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, और उसके बाद में आपने क्या करा, एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से पार्टिकल कहां चला गया, बी पॉइंट पे चला गया। अब ए पॉइंट का अगर हम पोजीशन वेक्टर लेट करें तो वो हमने किया आर वेक्टर, और बी पॉइंट का क्या किया, आर प्लस डेल्टा। तो मतलब ए से बी उसने जब जाने के लिए देखा तो डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, डेल्टा आर कर रहा है। इसको डायग्रामेटिकली आप शो कर सकते हैं कि अगर ए पॉइंट ये है और हमारा पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट था कभी, तो उसका ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, क्लियर। उसके बाद में फोर्स लगी यहाँ पे इस तरीके से, और फोर्स लगने की वजह से ये पार्टिकल यहाँ चला गया बी पे, ठीक है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो लेट कर लेते हैं आप आर प्लस डेल्टा। लेट करते हैं कि पहले ही एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाता था, बाद में इसने डिस्प्लेस कितना किया एंगल का, डेल्टा थीटा। तो ये ज्योमेट्री आपने एग्जाम में बनानी है, इजी है। एक पार्टिकल था m मास का, ए पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होने के बाद में चला गया बी पॉइंट पे, और इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया यहां से यहां का, डेल्टा आर वेक्टर। क्लियर यहां तक सबको? ओके, हमने फाइंड आउट क्या करना है, टॉर्क की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इनिशियल कहां से, क्या स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, फोर्स की वैल्यू से। पहले भी हम तो ऐसे काम करते थे, वेलोसिटी लीनियर है तो उसे ओमेगा बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट आर है तो उसे थीटा बनाते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ए है तो उसे अल्फा बनाते हैं। सिमिलरली अगर फोर्स लीनियर में एफ है तो एंगुलर में टॉर्क की वैल्यू इसी से बनानी पड़ेगी हमें, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो हमारा पार्टिकल ए से बी गया, अब ए से बी जाते टाइम में कुछ काम हुआ होगा, वर्क डन को जरूर है, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला लीनियर सिस्टम में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो वो उसको यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो फोर्स क्या है, एफ है, तो लेट कर लेते हैं कि डेल्टा ओमेगा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा आर लेट कर लो, ये डेल्टा थीटा कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा ओमेगा सॉरी डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास क्या है, वर्क है। इसका फॉर्मूला बन जाएगा एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, यही होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वैल्यू स्केलर क्वांटिटी में डिफाइन होगा, और उन दोनों का आंसर हम लोग पुट करेंगे इनकी वैल्यू बना के। एफ को हम लोग किस में लेके चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ हमने फोर्स लगाया, ये टर्निंग प्रोड्यूस करने के लिए लगा रखा है, और ये एक्स वाई प्लेन में कंसीडर किया गया है। उसी तरीके से हमने ये जो है इसको भी रिजोल्व करके देखेंगे तो पता लगेगा हमें कि ए की अगर कोऑर्डिनेट लेट किया जाए सपोज एक्स और वाई, तो बाद में इसको बी को कोऑर्डिनेट क्या दें हम, या यहाँ बनाना मुश्किल होगा, इसलिए हम रखते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा आर का चेंज आ रहा है। सिमिलरली वाई प्लस डेल्टा वाई। अगर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, और कोऑर्डिनेट चेंज होने का कारण क्या है, फोर्स है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हमें चाहिए था फॉर्मूला में पुट करने के लिए वो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। और फोर्स कितना लगाया हुआ पहले से पता है, क्लियर। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से क्या बनेगा, वर्क। रिजोल्व कर दो, क्या लिखें इसको, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, क्योंकि 2 डायमेंशन सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन में हमारा काम चल रहा है। इसको रिजोल्व करें, डेल्टा आर को डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई
जे कैप। ये बताइए कोई बच्चे को समझ ना आया हो तो इसको डिस्कस करते हैं, अदरवाइज ठीक है। जैसे हम आर को करते हैं शो, आर को क्या लिखते हो आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर 2 डायमेंशन है, अगर 3 डायमेंशन है तो जेड के कैप हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमने क्या करा यहाँ पे डेल्टा कर दिया, तो डेल्टा इन तीनों के लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर हमारा। बस इसको ओपन करो, बताओ क्या लिखूं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। डेल्टा डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एफ एक्स डेल्टा एक्स एफ वाई डेल्टा वाई। अब हमें, क्योंकि हमने ये अप्लाई किया था एफ एक्स या एफ वाई जो भी है, इसके कंपोनेंट है एफ के ही है, तो वो तो हमने अप्लाई किया था, इसलिए इसका मतलब है कि हमें पता है, बट हमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई नहीं पता। हमारी बात सुन में, एफ की वैल्यू तो हम अप्लाई कर रहे हैं पोजीशन डिस्प्लेस करने के लिए, तो एफ हमें पता है, बट हमें ये कितना डिस्प्लेस हुआ ये नहीं पता है। तो अगर आपके पास में डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू पता लग जाती है, तो हम लोग यहाँ पुट करके पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना और डेल्टा वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे करें, डायग्राम से कुछ समझ आ रहा है? सोचो। अगर हम इस डेल्टा आर को रिजोल्व करें तो ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा डेल्टा एक्स और ये बन जाएगा डेल्टा वाई। इसी तरीके से इस एफ को रिजोल्व करें तो ये बनेगा आपका वैल्यू ऑफ एफ वाई और यहाँ बनेगा वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसको निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, ज्योमेट्रिकली आप इस सिस्टम को देखो कि अगर इस ए पॉइंट को हम लोग ड्रा कर लें नीचे की तरफ, तो ध्यान से देखो क्या बनेगा। ये लाइन पहले से प्रेजेंट था, इस लाइन को हमने नीचे ड्रा कर लिया परपेंडिकुलरली, तो ये एक ट्रायंगल बन गया राइट एंगल का। ठीक है, सिमिलरली बी पॉइंट को ड्रा कर लें यहाँ ऐसे, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा बी पॉइंट का। अब आपको नॉन क्वांटिटी क्या है, ये नॉन है, क्लियर, ये भी क्वांटिटी आपको नॉन है। अगर आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई निकालना चाहते हैं तो हमें यहां से निकालना पड़ेगा, बट ये इस तरीके से आपको कब नॉन होगा, जब या तो आप ये टोटल डिस्टेंस निकाल के इसमें से ये माइनस कर दें, डेल्टा एक्स आ जाएगा। समझ गए? दूसरा तरीका क्या है, एंगल की हेल्प से भी आप उसको निकाल पाते हो। अगर आपको एक लेंथ पता होती है ट्रायंगल की और एंगल आपको पता होता है, तो हम लोग साइन या कोस में उसको कन्वर्ट करके आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको आपने यूज करना है यहाँ पे। अब आप बताइए बेटा कि आर को अगर आप रिजोल्व करें, आर जो ओरिजिनल आपका पोजीशन वेक्टर था उसको एक्स और वाई में आपने रिजोल्व करना है, तो क्या लिखें, x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू, यहां तक सबको क्लियर है? अब इसकी जगह पे ऐसा लिखा जाता है x प्लस डेल्टा एक्स। अब बताइए एंगल को ही चेंज करें या आर को ही चेंज कर दें? एंगल ही चेंज होगा सिर्फ, क्लियर? तो क्या बनेगा, आर कोस ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा। सिमिलर वे में y प्लस डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, आर साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा। आ रहा समझ में? तो हमारे पास बन गया x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब बेटा इन दोनों में से किसी एक को एक्सपेंड करके साइन ए प्लस बी को ओपन कर लो या कोस ए प्लस बी को ओपन कर लो, डेरिवेशन जब करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। इसको कर लेते हैं एक पार्ट को, दूसरा सिमिलर वे में लिख देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड वही चलेगा, इज इक्वल टू आर एज इट इज। अब इसको ओपन करिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी इक्वेशन बन गई आर कोस थीटा कोस डेल्टा थीटा माइनस ऑफ आर साइन थीटा साइन डेल्टा थीटा। इसको नंबर 2 लेट कर दो। अब बेटा आपने ये लिखा था कि स्मॉल वर्क डन किया हमने इस फोर्स की वजह से, तो जो एंगल में वेरिएशन आएगा वो फिर ज्यादा आएगा कि कम आएगा? स्मॉल ही ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा वर्क डन ही कम है। इसका मतलब हमने फोर्स लेस वैल्यू में अप्लाई करा है, तो उसका एंगल वेरिएशन यानी डिस्प्लेसमेंट ही है अपने आप में। ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर वाला है और ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है, लेकिन है तो डिस्प्लेसमेंट ही। तो थोड़ी सी फोर्स अगर आप लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है कि कम होता है? अगर मास कांस्टेंट पड़ा रहे तो डिस्प्लेसमेंट उस वैल्यू में कम होगा। तो इसका मतलब डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या है, लेस है भाई।
इट इज वेरी वेरी लेस। अब डेल्टा थीटा अगर लेस है तो ये बताइए आप कि कोस डेल्टा थीटा को क्या लिखें? हैं? 1 लिख दें? चलो साइन का बताओ। 0 गलत है, ये 1 ठीक है, बट उसको डेल्टा थीटा लिखना है। वेरी गुड, इसको 0 नहीं करेंगे, इट शुड बी डेल्टा थीटा, ठीक है ना। इसका कारण है क्योंकि आप लोग डेल्टा थीटा जो एक्चुअल में पिक्चर के अंदर उसको 0 नहीं बता रहे, लेस बता रहे, समझ गए ना। 0 कब होगा? जब आपका पार्टिकल ए पोजीशन पर ही रहे, लेकिन वो पार्टिकल बी पे जा रहा है तो वैल्यू तो आएगी, बट वो इतना दूर भी नहीं जा रहा कि वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाए। तो एंगल को कम लेट किया हमने, 0 लेट नहीं किया। कम लेट करेंगे तो देखो कोस 0,1 होता है वैसे तो एग्जैक्टली, बट इस वैल्यू में अगर बहुत कम वैल्यू पुट करें तो ये कितना आएगा? 0.999 चलता रहेगा इस तरीके से। तो उसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? 1 लिख देंगे। बट इसको अगर 0 कर दिया तो ये फैक्टर सारे खत्म हो जाएगा, समझ गए। उससे हमारा पार्ट यहाँ पे डिस्कस होने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम डेल्टा थीटा ही लेट करेंगे। अब डेल्टा थीटा लेट करने के बाद में क्या बना? इक्वेशन में पुट कर दो ऊपर, x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू r, यहाँ पे cos थीटा रह जाएगा, cos डेल्टा थीटा 1 है, माइनस sin थीटा रह जाएगा, और sin डेल्टा थीटा की जगह पर डेल्टा थीटा। ओपन कर दो ब्रैकेट को, r cos थीटा r sin थीटा इनटू डेल्टा थीटा। तो ये क्या बना? अरे भाई ये x बन गया, और ये क्या है? y है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? x खत्म हो जाएगा, डेल्टा x की वैल्यू क्या बन के आ गई? माइनस y डेल्टा थीटा। क्लियर यहाँ तक? सिमिलरली डेल्टा y की वैल्यू क्या बनेगी? x डेल्टा थीटा। अब यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ लगाया हुआ है, ये आप समझ के आना कर सकते कर दिया। एक तो ये है कि मैथमेटिकली वहां पे ओपन जब करेंगे तो माइनस आना नहीं है। दूसरा इस डायग्राम में ही इसका आंसर है कि हम यहाँ पे माइनस करेंगे, एक में नहीं करेंगे। छोटा सा आंसर है वो क्या कि जब हम फोर्स लगा के पार्टिकल को A टू B लेके जा रहे हैं तो x की वैल्यू में देखो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन एंगल x कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है? कम हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। डेल्टा की वैल्यू कम कर रही है जाके वास्तव में, ठीक है, बट पार्टिकल जब A से B जाता है तो y वाले में क्या फर्क पड़ रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज एंगल करने के बाद में y इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे y क्या माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इतना ही, और कोई मतलब नहीं है। अब इस वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पुट कर लो ऊपर। हमने इक्वेशन बनाई थी, क्या इक्वेशन था? डेल्टा w इज इक्वल टू fx डेल्टा x प्लस fy डेल्टा y। वैल्यू पुट करें, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ y fx इंटू डेल्टा x प्लस x fy इंटू, सॉरी यहाँ पे डेल्टा थीटा आएगा, यहाँ पे भी डेल्टा थीटा आएगा। डेल्टा थीटा को कॉमन कंसीडर कर लो, इसको पहले लिख लो। तो x fy माइनस y fx इंटू डेल्टा थीटा। ये डेल्टा w था क्या वास्तव में? ये तो था, यानी कि ये चेंज कर दिया हमने एंगुलर में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो इसका मतलब लीनियर फोर्स किस में चेंज होगा? एंगुलर फोर्स के अंदर चेंज होगा। और एंगुलर फोर्स क्या है? अपने आप में टॉर्क है। तो यही हमारा टॉर्क होगा। तो टॉर्क क्या डिफाइन हुआ? इज इक्वल टू x fy माइनस y fx। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है।